बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूर के पद। बच्चों, सूरदास के पद शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। कवि सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला का ऐसा सजीव चित्रण किया है कि कई विद्वानों को उनके नेत्रहीन होने में ही संदेह उत्पन्न हो गया है। सूरदास ने जिस सहज, स्वाभाविक व सरल रूप में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को अपने काव्य का आधार बनाया है, वैसा साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ ही है। तो आइए अपने पहले पद को शुरू करते हैं हम। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो। चार पहर बंसी बन भटकियो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीका के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तू माता मन की अति भोरी, तिनके कही पति आयो। जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जानो। तो इसमें नटखट श्री कृष्ण बालक रूप में सामने आ रहे हैं यशोदा के और उनसे कह रहे हैं कि मैया, मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भये गयन के, अर्थात भोर अर्थात सवेरे उठकर मैं गायों के पीछे। मधुबन मोही पठायो, मैं तो अपने सखियों और साथियों के साथ पठायो यानी कि चला गया था। अर्थात श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे मैया, मैंने माखन नहीं खाया है। मैं तो सवेरे उठते ही गायों को लेके चला गया था अपने साथियों के साथ। चार पहर बंसी बन भटकियो, सांझ परे घर आयो। भटकियो अर्थात भटका और सांझ यानी कि शाम को। अर्थात मैं तो पूरा दिन वहां पर था, बंसी बजा रहा था अपने गैयों के साथ और शाम होने पर घर आया हूं। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं तो सबसे छोटा बालक हूं। आप ही देखो, बहियन यानी कि मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं। छीका के ही विधि पायो, छीका अर्थात आप देखो ये कितना ऊपर लटका हुआ है माखन का छीका, और मेरा हाथ उस तक कैसे पहुंचेगा। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। बैर परे हैं अर्थात मेरे बैरी बन गए हैं, बरबस यानी कि जानबूझकर। अर्थात श्री कृष्ण माता से कह रहे हैं, हे माता, ये कितना ऊपर लटका हुआ है माखन का ये छीका, मेरा इतने छोटे छोटे हाथ कैसे पहुंचेंगे। ये सारे ग्वाल बाल जो मेरे सखा हैं सब मेरे बैरी बन गए हैं और इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह में माखन लिपटाया है ताकि मैं चोर कहलाऊं। तू माता मन की अति भोरी, तिनके कही पति आयु। भोरी यानी कि भोली हो माता, तिनके यानी कि उनके कहने पर पति आती हो। क्यों आती हो? अर्थात माता तू मन की बहुत भोली है, तू इनके कहने पर मत आ। जी ते कछु भेद उपजी है, जानी परायो जान। जी यानी कि तेरे मन में, अगर माता तेरे मन में कोई भेद है, कुछ है, संदेह है, तो बता मुझे। ये तो सब पराए हैं लेकिन मैं तो तेरा अपना हूँ। श्री कृष्ण बड़े नटखट भरे अंदाज में अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माता, मैंने माखन नहीं खाया। मेरे सारे ग्वाल बाल जो है, मेरे सखा जो हैं, वो मेरे बैरी, मेरे दुश्मन बन गए हैं। जानबूझकर मेरे मुंह पर माखन लपेट दिया उन्होंने। तुम ही बताओ, इतना ऊंचा रखा हुआ है छीका माखन का, मेरे छोटे छोटे हाथों से मैं इसको कैसे लूंगा। बताओ, मैंने कैसे माखन खाया? मैं तो सुबह गाय चराने गया और शाम होने पर लौटा हूँ। माता, तू इनकी बातों में मत आना। बड़े नटखट भरे अंदाज में श्री कृष्ण जी ने ये कहा। आइए अब अपने अगले पद की ओर बढ़े। आज मैं गाय चरावन जेहो। अब फिर इसी अंदाज में और हटीले अंदाज में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, आज मैं गाय चरावन जेहो। जेहो यानी कि जाऊंगा। अब वो माता से कह रहे हैं, हे माता, आज तो मैं गाय चराने जरूर जाऊंगा। वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर में खेहो। कर अर्थात हाथ, अर्थात वृंदावन के तरह तरह के फल, कितने अच्छे अच्छे फल लगते हैं यहाँ पर, मैं उन्हें अपने हाथों में लूंगा और खाऊंगा। ऐसी बात कहो जानी बारे, देखे अपनी भीति, तनक तनक पक चलियो कैसे, आवत हवरे रीति। अर्थात अब माता कह रही है कि हे मेरे पुत्र, तू अपने बारे में जान तो सही। जानी बारे, तू जानता नहीं अपने बारे में।
देख अपनी भीति अर्थात अपनी काया तो देख कम से कम। तनक तनक अर्थात छोटे छोटे। तनक तनक पर चलियो कैसे, तू तो छोटे छोटे पैरों से चलता है। आवत ऐसी रीति, रीति अर्थात विशाल। थक जाएगा अर्थात तू गाय चराने तो जाएगा इतनी दूर, लेकिन तेरे पग तो छोटे छोटे हैं और उन छोटे छोटे पैरों से आते हुए तुम थक जाओगे मेरे नन्हे बालक। प्रात जात गैया ले चारन घर आवत है साज। मैया ने कहा अपने प्यारे पुत्र से, हे पुत्र, तुम्हारे जो सखा हैं वो सुबह जाते हैं गैया चराने। चारण का अर्थ होता है चराने के लिए, और सांझ होने पर घर आते हैं। तुम्हरो कमल बदन कुम्भले है रेगत घाम जी माज। घाम ही माज का अर्थ होता है धूप में, अर्थात हे पुत्र, तुम्हारा तो कोमल सा बदन है और तुम्हारा एक कोमल बदन इस धूप को कैसे सह पाएगा। तेरी सौ, सौ का अर्थ होता है सौगंध। तेरी सौ मोही घाम न लागत भूख नहीं कछुनेक। अब प्रभु कह रहे हैं बालक श्री कृष्ण के रूप में कि हे मैया, तेरी सौगंध है मुझे घाम अर्थात धूप नहीं लगती, मुझे भूख भी नहीं लगती है। सूरदास प्रभु कहियो ना मनत परियो अपनी टेक अर्थात अपनी हट पर अड़े हुए हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु एक भी कहना अपनी माता का नहीं मानते और अपनी हट पर अड़े हुए हैं कि मैया मुझे तो आज गैया चराने जाना ही है। मैया उन्हें कई उल्हावने देती है, कई बातों से समझाती है, लेकिन वो अपनी हट से हटने को तैयार नहीं है। आइए अपने तीसरे पद की ओर बढ़ें। मैया मोही दाहू बहुत खिजायो। दाऊ अर्थात बलराम। खिजायो यानी कि बहुत तंग करते हैं। क्यों तंग करते हैं? मोसो कहत, मोसो अर्थात मुझे कहते हैं। मोसो कहत मोल की लीनो तू जसुमती कब जायो अर्थात तू तो मोल का लिया हुआ है, तू जसुमती अर्थात यशोदा मैया का जाया नहीं है, उनका पुत्र नहीं है। कौन कहते हैं? ऐसे बलराम भैया कहते हैं। कान्हा कह रहे हैं अपनी मैया को, कहा करो यही ऋषि के मारे खेलन हो नहीं जात। ऋषि यानी कि इसी कारण, हो यानी नहीं जाता। अब कान्हा कह रहे हैं मैया मैं इसी कारण खेलने भी नहीं जाता। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। कौन यानी कि कौन और तात का अर्थात पिता। ये बार बार मेरे सखा और बलराम दाऊ मुझे कहते हैं कि बता कौन है तेरी माता और कौन है तेरे पिता। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात। क्योंकि नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी है, लेकिन तेरा देख श्यामल गात, सलोना सा तेरा श्याम सांवला सा गात है, इसलिए तू नंद बाबा और यशोदा मैया का पुत्र नहीं है। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हसत सबे मुस्कात अर्थात मेरी चुटकियां लेते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं सब ग्वाले और हंसते हैं और मुस्कुराते हैं मुझ पर। तू मोही को मारन सीखी दाहू कबू न खीजे। खीजे अर्थात उन पर गुस्सा नहीं करती है। अब नाराज होकर कन्हैया माँ से कहते हैं, माँ मैया तू तो बस मुझे ही मारना सीखी है, तूने बस मुझे मारना सीखा है, तुम दाऊ भैया को कभी कुछ नहीं कहती हो। मोहन मुख ऋषि की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझे। रीझे अर्थात उनको अंदर ही अंदर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। तो कान्हा की अर्थात मोहन की ये रसीली बातें सुनकर यशोदवती मैया जो है वो अंदर ही अंदर बहुत ही खुश और मुस्कुराने लगती है। सुनहु कानत बलभद्र चबाई जनमत ही को धूर्त। जनमत यानी कि जन्म से ही धूर्त, धूर्त यानी कि भिकार है। अब माता कहती है कि हे पुत्र, बलराम तो जन्म से ही धूर्त है अर्थात मूर्ख बनाता है सबको। सुरश्याम मोही गोधन की सौ हो माता तू पूत। पूत अर्थात पुत्र। सूरदास जी कहते हैं कि माता कहती है सौगंध है मुझे कि तू तो मेरा ही पुत्र है, चाहे कोई कुछ भी कह ले कि तू श्यामल गात है, कुछ भी है, लेकिन तू मेरा ही पुत्र हमेशा कहलाएगा। और ऐसा है, आज तक यशोदा मैया ही श्री कृष्ण की मैया के रूप में सामने आई है।
उनको जन्म देने वाली मैया कोई और थी, लेकिन पालन करने वाली मैया यशोदा थी। और आज भी जब हम माँ का रूप लेते हैं, माँ का नाम लेते हैं, तो कान्हा की माँ के रूप में यशोदा का नाम ही आता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, सूरदास के पद आपको बहुत रोमांचित कर गए होंगे। बड़े नटखट अंदाज में इन्होंने इनको लिखा है और उसमें मोहन की बाल लीलाओं का अच्छा वर्णन किया है। उम्मीद है आप इन्हें बार बार पढ़ेंगे, सबको सुनाएंगे और स्वयं भी इन्हें पढ़कर अच्छे से आनंदित होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।